प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 लीडर्स समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। तो वहीं जोहान्सबर्ग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G20 समिट के दौरान साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग, कौशल विकास, खनन क्षेत्र और वैश्विक दक्षिण से जुड़े मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य भारत दक्षिण अफ्रीका के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाना। साथ ही प्रधानमंत्री ने 20वें G20 लीडर्स समिट 2025 के मौके पर भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका नेताओं की मीटिंग में शिरकत की। ये 4 तस्वीरें प्रधानमंत्री की मैं आपको दिखा रहा हूं। अलग अलग सेशंस में शिरकत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और आप जानते हैं, ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज अगर भारत है तो उसके पीछे एक चेहरा है, और वो चेहरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो खुद इस बात को मानते हैं कि जब वैश्विक पटल पर वो जाते हैं तो वो किसी एक चेहरे का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि 140 करोड़ भारतीय उनके साथ हैं। 140 करोड़ भारतीय का प्यार उनका साथ है। और पिछले कुछ वक्त में जो देश ने अचीव किया है, भारत ने जो अचीव किया है, आपको याद होगा G20 हमारे देश में भी हुआ था। वसुधैव कुटुंबकम की नीति हमने दुनिया को समझाने का प्रयास किया था, और उसको उस G20 को G21 करने का काम किसने किया था? भारत ने किया था। अब इस बात को हर कोई जान रहा है। आपने भी देखा होगा ग्लोबल लीडर्स किस तरीके से प्रधानमंत्री का नमस्ते कहकर स्वागत कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो, हर जगह इस वक्त प्रधानमंत्री की तस्वीरें छाई हुई हैं। प्रधानमंत्री, खासतौर पर आपने लूला डसिल्वा के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी होंगी, आपने मेलोनी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखी होंगी। इसके अलावा अलग अलग लेवल्स पर जिस तरीके की गर्मजोशी के साथ चेहरे प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, एंथनी अल्बनीज को आपने देखा होगा, इमैनुअल मैक्रो को आपने देखा होगा। अमेरिका का भी प्रतिनिधित्व है, लेकिन आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसमें शुमार नहीं हुए हैं, उनकी जगह कोई और आए हैं प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने। लेकिन ऑब्वियसली इस G20 की आन बान शान भारत है। ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत, सबसे मुखर आवाज अगर कुछ है तो वो भारत की है। दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार आयोजित G20 शिखर सम्मेलन इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक है। सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी थीम के तहत हुए दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा भाषण दिया जिसने दुनिया के सामने भारत की उस मूल सोच को दोबारा स्थापित किया जो सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर नहीं बल्कि आज के वैश्विक संकटों का समाधान बनती जा रही है। मोदी ने कहा कि भारत की सभ्यता का आधार रहा है वासुदेव कुटुंबकम, यानी दुनिया एक परिवार है, और यही सोच आज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में वैश्विक मंचों को दिशा दे रही है। मोदी के भाषण का फोकस समावेशी विकास, जलवायु न्याय और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर रहा। उन्होंने कहा कि विकास कोई ऐसा मॉडल नहीं हो सकता जिसमें कुछ देश आगे बढ़े और बाकी पीछे छूट जाए। दुनिया तभी आगे बढ़ सकती है जब कमजोर देशों की जरूरतें और आकांक्षाएं केंद्र में हो। नरेंद्र मोदी के भाषण को जिस बात ने सबसे अलग बनाया वो था उनका तकनीक को लेकर वैश्विक चेतावनी देना। तीसरे सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का अनियंत्रित और अनियमित प्रयोग दुनिया के लिए एक बड़े संकट में बदल सकता है। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया AI के सिर्फ लाभों पर बात करती है, लेकिन इसके खतरों पर गंभीरता नहीं दिखाती। मोदी ने सुझाव दिया कि AI पर एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट होना चाहिए, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसमें 3 बातें अनिवार्य हो। ये संदेश इसलिए अहम माना गया क्योंकि दुनिया धीरे धीरे महसूस कर रही है कि AI सिर्फ तकनीकी क्रांति नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा है। ग्लोबल ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी जरूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये मानवता की साझी संपदा है। इसलिए भारत G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग और सेकंड लाइफ बैटरी जैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। सर्कुलेटरी में इन्वेस्टमेंट होगी
तो प्राइमरी माइनिंग पर निर्भरता कम रहेगी। इससे सप्लाई चेन पर भी दबाव कम होगा और नेचर के लिए भी ये अच्छा रहेगा। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन भू राजनीति के लिहाज से भी बेहद दिलचस्प है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील अब लगातार 3 साल तक G20 की कमान संभाल चुके हैं। भारत ने 2023 में, ब्राजील ने 2024 में और दक्षिण अफ्रीका ने 2025 में। इससे ये त्रिमूर्ति अब G20 के भीतर एक नई शक्ति, एक नया पावर ब्लॉक के रूप में उभर रही है। इसे ग्लोबल साउथ का नेतृत्व गठजोड़ कहा जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ये तीनों लोकतंत्र, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, आर्थिक संतुलन को पश्चिम के पक्ष में हटाकर विकासशील देशों की प्राथमिकताओं की ओर ले जा रहे हैं। और इसी कारण कहा जाने लगा है कि G20 की असली ताकत अब अमेरिका और यूरोप के हाथ में नहीं, बल्कि भारत जैसे देशों की ओर स्थानांतरित हो रही है। यही वजह है कि इस बार अमेरिका का प्रभाव लगातार कम होता दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सम्मेलन का बायकॉट किया और इसके बाद जो हुआ, उसने G20 की सबसे पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। हर वर्ष पिछले मेजबान देश से अगला मेजबान देश अध्यक्षता का प्रतीक गवेल औपचारिक रूप से लेता है। इस बार अमेरिका अगला मेजबान था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप उपस्थित नहीं थे। उन्होंने किसी शीर्ष प्रतिनिधि को भी नहीं भेजा। जब अमेरिका ने केवल दूतावास के एक चार्ज द अफेयर्स को भेजा, तो दक्षिण अफ्रीका ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मौजूदगी वाले मंच पर किसी निम्न स्तरीय अधिकारी को वैश्विक अध्यक्षता नहीं सौंपी जा सकती। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने खाली कुर्सी को अध्यक्षता सौंपने की घोषणा कर दी। ये क्षण इतना प्रतीकात्मक था कि इसे अमेरिका के वैश्विक प्रभाव में कमी का संकेत माना गया और ये भी माना गया कि अब G20 में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की त्रिमूर्ति ही असल दिशा तय करेगी। और वर्तमान समय में जो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में जो G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें जो रोटेटिंग चेयर है उसको एक खाली रखा गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस पूरे जोहानिसबर्ग की जो G20 के सम्मेलन का बायकॉट किया। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इस प्रस्ताव को दिया गया कि साउथ अफ्रीका में जो US एम्बेसी का जो चार्ज डे अफेयर है, वो इस कुर्सी पर जा कर के जो मेज़बानी जो अगले वर्ष अमेरिका को की जानी है, वो साउथ अफ्रीका से ग्रहण करे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने ऐसे व्यक्ति को, जो कि उस शिखर सम्मेलन के जो स्तर का नहीं है, वो जाहिर है कि वो विश्व के नेताओं की बैठक है, और ऐसे में एक चार्ज डे अफेयर का वहाँ बैठना, ये साउथ अफ्रीका ने इसे उचित नहीं समझा। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका ने अमेरिका के ऐसे किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस बार G20 में एक और परंपरा टूटी। घोषणा पत्र आमतौर पर बैठक के अंतिम दिन पास होता है, जब सभी देशों के बीच अंतिम ड्राफ्टिंग पूरी हो जाती है। लेकिन इस बार दक्षिण अफ्रीका ने जो घोषणा पत्र तैयार किया, वो पहले ही दिन सर्वसम्मति से पास हो गया। ये बहुत बड़ी बात मानी गई, क्योंकि अमेरिका के बायकॉट के बावजूद दस्तावेज को सभी का समर्थन मिला। राजनयिक सूत्रों का कहना है कि इसमें भारत की भूमिका बेहद अहम रही। भारत उन देशों में से है जो पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच पुल का काम करते हैं, इसलिए विवादित मसलों को संतुलित भाषा में ढाला गया और यही वजह रही कि ड्राफ्ट पर कोई मतभेद नहीं हुआ। G20 का जो साउथ अफ्रीका का जो सम्मेलन है, उसको साउथ अफ्रीका ने सारी चुनौतियों के बावजूद भी बड़ी सफलता के साथ आयोजित किया है। भारत ने भी इसमें अपना सक्रिय योगदान दिया है। भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। इस शिखर सम्मेलन में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी शिरकत नहीं की, और जाहिर है कि अमेरिका ने तो इसका बायकॉट ही किया। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका के समक्ष जो चुनौती थी, साउथ अफ्रीका ने इसका बड़ी सफलतापूर्वक मुकाबला किया। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस G20 के महासम्मेलन के सभी सेशंस में अपने जिस तरह से विचारों को रखा है, अपनी सक्रिय भागीदारी भारत ने सुनिश्चित की है, उससे जरूर साउथ अफ्रीका को भी काफ़ी मदद मिली होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जो G20 का जो महत्व है, वो आने वाले समय में भी बना रहेगा। सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कूटनीतिक व्यवस्था दिखाई, वह भी उल्लेखनीय रही। मोदी ने दुनिया के लगभग सभी प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से नरेंद्र मोदी की मुलाकात बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी प्रधानमंत्री मोदी मिले। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और नरेंद्र मोदी की मुलाकात दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। मोदी ने कहा कि इन मुलाकातों में वैश्विक विकास, आर्थिक सहयोग, तकनीक साझा करने और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर गहन बातचीत हुई। मोदी की जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, अंगोला के राष्ट्रपति, वियतनाम के प्रधानमंत्री, इथियोपिया के प्रधानमंत्री और सिएरा लियोस के राष्ट्रपति से भी सार्थक चर्चा हुई। प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, रेयर अर्थ मेटल्स और व्यापार विस्तार इन मुलाकातों के प्रमुख मुद्दे रहे। मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस और WTO की महानिदेशक ओकोंजो इवेला से भी खास तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा और व्यापार संरचना सुधार पर बातचीत की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ मोदी की द्विपक्षीय बैठक सबसे रणनीतिक मानी गई। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका साझेदारी को व्यापक रूप में देखने की बात की, जिसमें ट्रेड, निवेश, संस्कृति, तकनीकी नवाचार, स्किल डेवलपमेंट, AI सहयोग और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। मोदी ने साउथ अफ्रीका को G20 की सफल अध्यक्षता पर बधाई दी और कहा कि इस सम्मेलन ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती दी है। पूरे सम्मेलन के दौरान एक बात बार बार उभर कर आई, भारत अब सिर्फ एक सहभागी देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक नीति निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। चाहे AI पर वैश्विक नीति का खाका हो, डीप फेक का खतरा हो, जलवायु न्याय की बात हो या विकासशील देशों की आवाज, हर मुद्दे पर भारत की स्थिति निर्णायक और नेतृत्वकारी दिखी। और इसी वजह से आज कहा जाने लगा है कि G20 की नई धुरी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की त्रिमूर्ति है, जो आने वाले वर्षों में दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीकी भविष्य को दिशा देगी। G20 सम्मेलन अपने आप में वैश्विक राजनीति का बैरोमीटर माना जाता है और इस बार ये बैरोमीटर साफ-साफ दिखा कि दुनिया बदल रही है। पश्चिम की पकड़ ढीली हो रही है, ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत हो रही है और भारत एक निर्णायक नेतृत्वकारी भूमिका में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वासुदेव कुटुंबकम का संदेश, AI और डीप फेक पर सख्त चेतावनी और हर बड़ी वैश्विक शक्ति के साथ कूटनीतिक संवाद, इन सब ने ये स्पष्ट कर दिया है कि G20 के भविष्य में भारत एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। दुनिया की राजनीति किस ओर मुड़ेगी, फिलहाल इसका सबसे सटीक संकेत इसी शिखर सम्मेलन ने दिया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 का सम्मेलन पूरी तरह से सफल रहा। एक बड़ी बात यह रही कि पहली बार दक्षिण अफ्रीका में G20 का आयोजन हुआ और एक बात यह भी चर्चा में रही कि अमेरिका ने इस G20 के सम्मेलन का बायकॉट किया। हालांकि अमेरिका के इस बायकॉट से G20 के सम्मेलन में कहीं कोई खास असर नहीं पड़ा। सम्मेलन पूरी तरह सफल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात मजबूती के साथ रखी। उन्होंने इन मंचों के महत्वता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से G20 जैसे मंच आज संयुक्त राष्ट्र जैसे जो महासभाएं बनी हुई हैं पुरानी परंपरागत की, जिनको नए सुधार की जरूरत है, और उनकी जगह पर किस तरह से G20 के सम्मेलन और ऐसे मंच अपनी जगह मजबूती के साथ बनाते चले जा रहे हैं। अब अगला G20 का सम्मेलन अमेरिका में ही होना है। अब देखने वाली बात ये होगी बायकॉट करने वाले अमेरिका को किस तरह से मेजबानी करनी है और वो मेजबानी कैसे होगी, किस तरह से ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और क्या सभी राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।